इस वीडियो में क्लास 9th चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि आपके सारे पेज नंबर और टॉपिक को करा दिया गए हैं वीडियो में, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए ताकि इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझ सके। इस वीडियो का आज टॉपिक है आपका तटीय मैदान। भारत के दोनों साइड, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी दोनों साइड क्या है, मैदान है। दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर क्या है, तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा है। किसके, समुद्र और नदियों द्वारा जमा किए गए मिट्टी से निर्माण हुआ है। किसका, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण। इसको देखिए मैप में एक बार देख लीजिए। देखिए भारत के दोनों साइड क्या है, मैदान है। ठीक है, ये वाला हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान, इधर साइड का क्या हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान, और ये साइड का हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इस मैदान के दो बड़े भाग हैं, ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। खंबात से खाड़ी से लेकर कहाँ तक है, कन्याकुमारी। ये हो गया आपका खंबात की खाड़ी, ये हो गया आपका खंबात की खाड़ी, और नीचे कहाँ तक है, कन्याकुमारी। ठीक है, नीचे कहाँ तक हो गया आपका, कन्याकुमारी तक है। खंबात से खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर हो गया पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि आपका कन्याकुमारी से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, दोनों तरफ। इसकी औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है। के मध्य इस मैदानी भाग में बहने वाली नदी अत्यधिक तीव्र गति से बहती है, मतलब तेजी से। इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव क्या होता है, अधिक नहीं हो पाता है तेजी से जब बहती है तो। इसके दक्षिणी भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। देखिए लैगून क्या होता है, लैगून क्या होता है, पानी का उथला हुआ भाग होता है। ठीक है, लैगून क्या होता है, पानी का उथला हुआ भाग होता है जो समुद्र या महासागर से अलग होता रहता है, अलग हुआ होता है। ठीक है, सागर या महासागर से वही क्या, वो महासागर या सागर का ही भाग होता है, वो क्या होता है, एक संकीर्ण पतला रास्ता के द्वारा क्या अलग हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोची के बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का भी निर्माण हुआ है, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य, ये दोनों गुजरात में है, सौराष्ट्र और कच्छ। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। किसका कह रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान का। देख लीजिए पश्चिमी तटीय मैदान का, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो देखिए ये गुजरात का जो तट है, इस तट का नाम है आपका काठियावाड़ का तट। ठीक है, गुजरात से लेकर के यहाँ तक का तट का नाम क्या हो गया, काठियावाड़ का तट। फिर आ जाइए गुजरात से लेकर गोवा तक का। ठीक है, गुजरात से लेकर गोवा तक का, तो गुजरात से लेकर गोवा तक का तट का नाम है आपका कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट, यहाँ तक क्या हो गया, कोंकण तट। फिर ये आ जाइए यहाँ कर्नाटक। ठीक है, तो इसको कहते हैं कन्नड़ का तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। फिर ये आ जाइए कर्नाटक से नीचे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का तट हो गया कन्नड़ तट। फिर ये कर्नाटक से नीचे आइए तमिलनाडु तक। ठीक है, तो इसको कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। चलिए ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ये गुजरात का हो गया काठियावाड़ का तट, ये गुजरात से क्या हो गया, काठियावाड़ का तट। फिर ये गुजरात से लेकर ये हो गया आपका गोवा तक। ठीक है, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका गोवा तक कोंकण तट। ये हो गया कर्नाटक का कन्नड़ तट, कर्नाटक का क्या हो गया, कन्नड़ तट, कर्नाटक का कन्नड़ तट। तमिलनाडु का तट हो गया मालाबार तट, तमिलनाडु का क्या हो गया, मालाबार तट। अब देखिए
ये हो गया। अब पूर्वी घाट का देख लीजिए, ये पूर्वी तटीय मैदान का देख लीजिए। ये कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये है। तो इसको कहते हैं कोरोमंडल का तट, ठीक है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से ये हो गया आंध्र प्रदेश तक का कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट। अब ये हो गया आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, इधर दो मेन तट है, ठीक है, पूर्वी घाट की तरफ क्या है, दो मेन तट। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। यहाँ सरकार का मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा जो सरकार बना हुआ होता है देश में, ठीक है, वो बस नाम है सिर्फ। उत्तरी सरकार तट, ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट। तो एक बार 6 तट का नाम देख लीजिए। ये गुजरात का हो गया काठियावाड़ का तट, ये हो गया महाराष्ट्र और गोवा तक का, ये हो गया आपका कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। कर्नाटक कन्नड़ तट, कर्नाटक कन्नड़ तट। तमिलनाडु हो गया आपका मालाबार तट। फिर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल का तट, ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल का तट। फिर इधर हो गया आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल उत्तरी सरकार, इधर दो मेन तट है, ठीक है, उत्तरी सरकार का तट और कोरोमंडल का तट। नदियों की गति तीव्र होने के कारण प्रायः सभी नदियां द्वारा मुहाने पर एस्चुरी का विकास हुआ है। नदियों की तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कटा छटा है। पूर्वी तटीय मैदान, अब क्या कहला है, पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिप तक फैला। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा और ऊपरी भाग अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है। देखिए डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ मुहाने पर यानी जब समाप्त होती है नदियाँ किसी महासागर या समुद्र में मिल करके, ठीक है, तो वो मुहाने के पास यानी गिरते समय, ठीक है, नदियाँ क्या करती है, बहुत सारा मिट्टी बालू कंकड़ को बहा ला करके जमा कर देती है, जहाँ गिरती है वहीं पर क्या जमा कर देती है, और वहाँ का जो एरिया बनता है, क्षेत्र बनता है, उससे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। चलिए इसे कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए डेल्टा किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या लिखिएगा कि उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसाद यानी कंकड़ बालू मिट्टी अवसाद के संचयन यानी संचयन से निर्मित होता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा, आप लोग नाम सुने होंगे कई बार, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन के डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर क्या किया, निक्षेपित किया यानी जमा किया। इस मैदान में तट के किनारे फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा भी दी गई। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला है आपका भारतीय मरुस्थल, ठीक है, भारतीय मरुस्थल। इसमें देखिए राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है, कहाँ, ये है आपका राजस्थान में पड़ता है मरुस्थल। देखिए राजस्थान का कौन सा एरिया मरुस्थल पड़ता है, ठीक है, तो ये वाला पश्चिमी एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, मरुस्थल, ठीक है, जिसको थार कहते हैं, थार मरुस्थल। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रायः शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है, शुष्क जलवायु मतलब कहने का मतलब वहाँ बारिश क्या होती है, बहुत कम या नहीं होती है। यहाँ वर्षा 90 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात के मौसम में कुछ नदियाँ नज़र आती है जो कि कुछ समय के बाद क्या होती है, बालू में विलीन हो जाती है, मतलब समा जाती है। यहाँ बालू के डिब्बों में एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है, कहाँ, राजस्थान या मरुस्थल का, ठीक है,
लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। इस नदी का अंतः कच्छ के रण में हो जाती। तो ये जो लूनी नदी है ये निकलती है अरावली से, ठीक है। लूनी नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी से निकल करके कच्छ के रण में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ये हो गया आपका ऊपर का एरिया कच्छ का रण, ठीक है। तो अरावली से निकल कर क्या होती है? लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अब है आपका द्वीप समूह, ठीक है। तो भारत के दोनों साइड क्या है? द्वीप समूह। एक बार मैप में देख लीजिए द्वीप समूह। ये जो डॉट डॉट देखिए, द्वीप इसको कहते हैं, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो द्वीप क्या होता है कि जिसके चारों तरफ, ठीक है, जिस जमीन के टुकड़े या भाग, जिस जमीन के भाग के चारों तरफ क्या होता है? पानी से घिरा होता है। जो भाग जमीन का चारों तरफ क्या? पानी। देखिए ये क्या है? ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको द्वीप या आइलैंड कहते हैं। तो ये वाला इधर का द्वीप है आपका लक्षद्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप, जिसमें 36 द्वीप है टोटल। लक्षद्वीप में टोटल कितने? 36 द्वीप हैं। और इस साइड के द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वाला हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये हो गया आपका लक्षद्वीप। भारत की समुद्र सीमा के अंदर 1256 द्वीप है। यह मुख्यतः दो समूहों में, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। एक हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में, दूसरा आपका अरब सागर में है। ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर हो गया आपका अरब सागर। तो पूछेगा आपको कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिसके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इससे पहले इसकी राजधानी कोलंबो थी, अभी नहीं। इसी प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटती है। देखिए चैनल क्या होता है? जब दो बड़े जमीन के टुकड़े को, ठीक है, या दो बड़े स्थलीय भूभाग को अलग करने वाले जलीय निकाय को, ठीक है, जलीय निकाय को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। चैनल किसे कहते हैं? दो स्थलीय भूभाग, ठीक है, दो स्थलीय भूभाग को अलग करने वाला जलीय निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चैनल। जैसे कि मान लीजिए ये एक हो गया स्थलीय भाग और एक ये हो गया स्थलीय भाग। तो ये जो बीच में जल है, ठीक है, इस जल के भाग को क्या कहेंगे? इस जलीय निकाय को कहेंगे क्या? चैनल, ठीक है। जो दो स्थलीय भूभाग को अलग करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चैनल। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में बांटते। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ये इसको याद रखिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट का है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया, किंतु फिर यह अपनी पूरी स्थिति में प्रकट हो गया है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते। अब कह रहा है कि उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का सबसे बड़ा स्रोत है। हिमालय से देखते हैं कई सारी नदियां निकलती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है।
तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान, जैसे पंजाब हरियाणा में देखते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में कितना खेती होता है, तो वो क्या है, अन्न का भंडार, वो बहुत खेती होता है उत्तर का विशाल मैदान में, उपजाऊ है बहुत। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता लगा है कि बिहार के गंगा बेसिन द्रोणी में खनिज का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं के विकास का भी आधार रहा है। दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा है। दक्षिणी पठारी भाग क्या है, खनिज संपदाओं से भरा है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है, यानी उद्योगों में। तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। अब भारत में क्या, चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है भारत के, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है। पतन का मतलब हो गया बंदरगाह। ठीक है, जहाँ पर जहाज समुद्र के किनारे एक जगह लगते हैं और सामान को ले जाने का काम करते हैं और लाने का। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है, पतन है, वो है आपका मुंबई। इस प्रकार ये भौतिक विविधताओं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार है। अब आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं इस चैप्टर का। कह रहा है, पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो यह है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है, नेपाल। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, किसका, माउंट एवरेस्ट का। सेकंड है आपका, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, तो देखिए हिमालय की जो सबसे निचला श्रेणी है वो है आपका शिवालिक। वही वाला कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो ये शिवालिक आंसर करेक्ट होगा, राइट आंसर। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अगला है आपका सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो सैंडल चोटी की ऊंचाई 732 मीटर है। जो आपकी बुक में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपका नीचे लिखा गया है। ठीक है, 732 मीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये चोटी शिखर स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, ठीक है, ये आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, दक्षिण का पठार जो प्रायद्वीपीय पठार, वो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे पहले के वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, ताकि इस चैप्टर को आपको पूरा और सही से समझ आए। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।